नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के बारे में कुछ पॉइंट हम अगर नोट आपको करवाएं हैं, सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद है। ये कॉमन बात है, आपको याद होना चाहिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि ऋग्वेद का विभाजन जो है, ऋग्वेद का विभाजन जो है वो दो तरह से किया गया है। ऋग्वेद का विभाजन जो है वो दो तरह से किया गया है। इसका विभाजन विभाजन जो है वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो इसका मंडल क्रम है, मंडल क्रम, और दूसरा है इसका अष्टक क्रम। अष्टक क्रम। ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है, एक है मंडल क्रम और दूसरा है अष्टक क्रम। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, याद रखिएगा इसको, 10 मंडल हैं। उसके बाद मंडल के अंतर्गत 85 अनुवाक हैं, 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं। 1028 हो गए। और इसके अंतर्गत 10,580 सही 1/4 मंत्र हैं। इतना इसको याद रखिएगा। 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1017 सूक्त हैं और 11 और 10,580 सही 1/4 मंत्र हैं। अष्टक क्रम में क्या है कि 8 अष्टक हैं और हर अष्टकों में 8-8 अध्याय हैं, 64 अध्याय हो गए और 10,600 के लगभग मंत्र हैं इसमें भी। तो अष्टक क्रम में कितने अध्याय होंगे? 64 अध्याय। प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय होंगे? 8 अध्याय। इसको याद रखिएगा। दो तरह से विभाजन हो गया। अब इसके तीसरे नंबर पे शाखाओं की बात करते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेद की शाखाएं हैं साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन, और मंडुकायन। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाएं। और इसके बाद जो चौथा बात है वो है कि इस समय केवल साकल शाखा प्राप्त होती है। इस समय केवल क्या प्राप्त होती है? साकल शाखा ही प्राप्त होती है। साकल शाखा ही इस समय प्राप्त होती है, बाकी शाखाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। सबसे पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका विभाजन मंडल और अष्टक क्रम में हुआ है। 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 सही 1/4 मंत्र हैं, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और इसके अलावा 2024 वर्ग हैं। इसमें वर्ग भी हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि वर्गों में 2024 वर्ग हैं। इसमें 2024 में 2024 ही वर्ग हैं, 2024 वर्ग हैं इसमें। तो इसमें 2024 वर्ग हैं, 8 अष्टक, 8 अध्याय, 2024 वर्ग। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद वर्गों के अंतर्गत मंत्र हैं, ये भी आपको बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसका ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है। हर वेदों के ऋत्विज होते हैं, तो ऋग्वेद के ऋत्विज को होत्र कहा जाता है, होत्र कहते हैं। इसलिए ऋग्वेद को होत्रवेद भी कहते हैं, ऋग्वेद को होत्रवेद भी कहा जाता है। और इसलिए ऋग्वेद को और क्या कहते हैं? ऋग्वेद को होत्रवेद कहते हैं या दस्तई कहते हैं, क्योंकि 10 मंडल हैं इसमें, तो इसलिए इसको दस्तई भी कहा जाता है। बात आ रही समझ में? तो ऋग्वेद के बारे में अगर कोई आपसे पूछे मोटा मोटी, तो आप इतना बता दीजिएगा कि ऋग्वेद को होत्रवेद कहते हैं, ऋग्वेद को दस्तई भी कहा जाता है। ऋग्वेद की शाखाएं हैं साकल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन, मंडुकायन। ऋग्वेद मंडल हैं, अष्टक हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं
ऋग्वेद में छंद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में छंद जो हैं वो इस प्रकार हैं, आप याद कर सकते हैं। गा, उ, अ, बी, ब्री, प, त्री और ज। इसका मतलब ये हुआ कि गा से गायत्री, उ से उषडुक, अ से अनुष्टुप, बी से बृहति, प से पंक्ति, त्री से त्रिष्टुप और ज से जगति। यही छंद हैं। इनमें मात्राओं को अगर देखें तो 24, 4 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, 40 4 44 और 48 इतने वर्ण आते हैं इनमें। यानी गायत्री में 24, उषडुक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। तो भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि वेदों में क्या है, कितने की छंद हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो अंतिम बात है वो ये है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किसके लिए आए हैं? इंद्र के लिए आए हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपको बताए 10 मंडल। तो 2 से लेकर के और 7वें मंडल तक जो मंडल हैं इनको वंश मंडल कहा जाता है, वंश मंडल। और 8वां मंडल और 9वां मंडल, 8वां मंडल कणों का है, कणों के ऋषि इसमें है। 9वां सोम मंडल है, सोम। और उसके बाद जो मंडल है वो प्राचीन मंडल है, यानी कि प्राचीन नहीं अर्वाचीन मंडल है। अर्वाचीन नवीन आप इसको कह सकते हैं, नवीन मंडल यानी सबसे नया मंडल लिखा गया है, नवीन मंडल है। तो वंश मंडल हो गया, 8वां कणों ऋषि हो गए, 9वां सोम, नवीन मंडल। और पहला में मधुचंदा ऋषि हैं। मधुचंदा ऋषि जो अग्निदेव की उपासना करते हैं, मधुचंदा ऋषि। तो आप वेदों को क्रमशः ऐसे समझ सकते हैं। तो वेद में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसका विभाजन मंडल अष्टक्रम में होता है। साकल, वास्कल, सोलायन, संख्यान, मंडूकायन इसकी शाखाएं हैं। साकल इसमें उपलब्ध होती है। इसके ऋत्विक का नाम होत्री है, इसलिए इसको होत्री वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, इसलिए इसको दस्तई कहते हैं। इसमें छंद जो हैं 7 प्रकार के छंद मिलते हैं। गाऊ, अभिप्रत्रिज, गायत्री, उष्णिक, बृहति, अनुष्टुप और गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति और त्रिष्टुप और जगति। इसके 2 से 7 तक वंश मंडल है। महिले मंडल के ऋषि मधुचंदा है, 8वें मंडल के कर्ण है, सोम है और नवीन मंडल 10वां है। पहला मंडल नवीन है। ठीक है, तो इतने तक रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।